एक लड़का, एक रहस्य और एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल देगी। एक तूफानी रात, समंदर के बीच एक घर में एक परिवार जो सोचता है कि वो अकेले हैं। और फिर जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटता है और सामने एक विशाल परछाई खड़ी है। चेहरा तो उलझे बालों में छिपा है, पर आंखें वो जुगनुओं की तरह चमक रही हैं। अंकल वर्नन की राइफल को एक गांठ में बांधकर वो बस एक कप चाय मांगता है। वो हैरी को उसके 11वें जन्मदिन की बधाई देता है, जो हैरी को याद भी नहीं था। हैग्रिड को यह जानकर झटका लगता है कि हैरी को कुछ भी नहीं पता, ना अपने बारे में, ना हॉगवर्ट्स के बारे में। डर्सली परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हैग्रिड उन्हें अनसुना कर देता है। और फिर हैग्रिड वो बात कहता है जो हैरी की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। हैरी तो एकदम सन्न है, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। सबूत के तौर पर हैग्रिड हैरी के हाथ में एक चिट्ठी थमा देता है। और चिट्ठी में सब साफ साफ लिखा है, उसका दाखिला एक जादुई स्कूल में हो चुका है। लेकिन जैसे ही हैरी इस सच को अपनाता है, अंकल वर्नॉन बीच में आ जाते हैं। हैग्रिड उनकी बात को एक नए शब्द से उड़ा देता है, मगल। लेकिन इसके बाद खुलता है सबसे बड़ा राज, हैरी के माँ बाप की मौत का सच। हैग्रिड को गुस्सा आता है कि हैरी को अपनी ही कहानी नहीं पता, वो कहानी जो जादू की दुनिया में सबको पता है। तो असली कहानी शुरू होती है एक ऐसे जादूगर से जिसका नाम लेने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। उसका नाम वोल्डेमॉर्ट था, एक ऐसा जादूगर जो बुराई के रास्ते पर निकल पड़ा था। ये वो कहानी है जिसने न सिर्फ हैरी के माँ बाप को मारा, बल्कि हैरी की किस्मत भी लिख दी। और हैरी के माथे का वो निशान, वो किसी एक्सीडेंट का नहीं, बल्कि एक श्राप का है। हैग्रिड की बातें सुनकर हैरी को कुछ याद आने लगता है, एक हरी रोशनी और एक डरावनी हंसी। ये सब सुन के हैरी को खुद पर शक होता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो जादूगर हो सकता है। तब हैग्रिड उसे याद दिलाता है उन अजीब घटनाओं के बारे में जो उसके साथ हमेशा होती थीं। और जब अंकल वर्नन डंबलडोर का मजाक उड़ाते हैं तो हैग्रिड डडली को एक सूअर की पूंछ लगा देता है। हॉगवर्ट्स में एक नई जिंदगी तो शुरू होने वाली है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर वो बचा कैसे?